जय हिंद दोस्तों। EduDepth क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, पिछले 3 वीडियो में मैंने एसएससी सीजीएल मेंस की सॉल्यूशन करवाया हूं, जो कि 2010 से लेकर अभी तक जितना भी पूछा गया है क्वेश्चन, उसका हम बहुत ही बेहतर तरीका से हमने डिस्कशन करवा लिया हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए। आज हम बात करने वाले हैं उसी का अगला पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया, सारे क्वेश्चन का बारी बारी से हल करेंगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं एसआई का। सिंपल इंटरेस्ट का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है, हमको एसआई निकालना हो तो एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, जहां P क्या होता है, P आपका प्रिंसिपल होता है। P क्या होता है, P यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया, मूलधन हो गया। आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और टी क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, इतना बात समझ गया। पी मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि वार्षिक दर, टी मतलब टाइम यानी कि समय। तो ऐसा ही निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इसी में अगर हमको ऐसा ही दे रखा होगा, पी निकालना होगा, प्रिंसिपल निकालना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, टाइम निकालना होगा, तो क्या करते हैं, पी बराबर क्या हो जाता है, ऐसा इंटू 100 डिवाइड बाय आर इंटू टी। अगर मुझे टी आर निकालना है, आर क्या हो जाएगा, ऐसा इंटू 100 डिवाइड बाय पी इंटू टी। देखिए, जो चीज निकालना रहता है ना, वो नीचे नहीं रहता, आर इंटू टी। या पी निकालना है तो आर इंटू टी रहेगा, या आर निकालना है तो पी इंटू टी रहेगा। अगर हमको टी निकालना होगा तो नीचे क्या होगा, पी इंटू आर होगा ना, ऐसा इंटू 100 बाय पी इंटू आर। इतना बात समझ गया। एक चीज और समझना है हमको, अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जितना मेरा प्रिंसिपल है उस पर जो ब्याज लगती है, इस दोनों को हम ऐड करते तो अमाउंट यानी कि मिश्रण निकल जाती है। बस इतना ही बात हमको जानना है और हम सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2010 में पूछी गई है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ए मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ द हिज कैपिटल एट 7%, 1/4 एट 88% and the remaining at 10% rate of simple interest. If his annual income from interest is Rs 561, the capital invested was। यानी एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर यानी कि 7% पर तथा 1/4 भाग 8% पर तथा शेष 10% पे निवेशित किया। यदि ब्याज में उसकी वार्षिक आय 561 रुपए हो तो निवेशित पूंजी निकालना है। तो ये बताइए आप, एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग है और अपनी पूंजी का 1/4 भाग, तो हम लेट मान लेते हैं 1/3 है ना। क्या करना है इस क्वेश्चन में ना, 1/4 है। ये नीचे वाला 3 और 4 का ना एलसीएम ले लीजिए। 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो मान लेते हैं ना प्रिंसिपल, लेट प्रिंसिपल कितना हो गया, 1200 हो गया। क्यों 1200 ले लिए, ताकि ये फ्रैक्शन में ना आए। ओके, तो आप बताइए अब क्या कर रखा है ना, अपनी पूंजी का 1/3 भाग, तो यानी 1200 का 1/3 भाग कीजिएगा तो कितना होगा, 400, 400 होगा। उसको कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, साधारण ब्याज की दर पर 7% पर, 7% पर। तो इसको कितना ब्याज मिलता होगा, 28 रुपया मिलता होगा ना। 400 का 7% निकालेंगे 28 रुपया। अब क्या है, अपनी पूंजी का 1/4 भाग, यानी टोटल पूंजी कितना है, 1200 माने हैं, 1200, उसका 1/4 निकालिएगा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रखा है, 8%। तो इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 300 का 8% निकाल देंगे तो 8 तिरिक 24 रुपया, इसको 24 रुपया का ब्याज मिलेगा। ठीक है, ऐसा। और फिर रिमेनिंग को ना 10% पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो रिमेनिंग मेरा कितना हो गया, देखिए 400, 300, 700, और टोटल कितना था मेरे पास, प्रिंसिपल 1200 था इन्वेस्टमेंट, तो उसमें से अब रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 700 ऑलरेडी कैलकुलेट कर लीजिए, तो रिमेनिंग 500 हो जाएगा। इसी को ना 10% पे निवेशित कर रहा है।
इसको कितना पे निवेशित कर रहा है, 10% पे। तो 500 का 10% निकाल देंगे तो मेरा ब्याज कितना प्राप्त होगा, 50। तो टोटल ब्याज हमको कितना प्राप्त हो गया, यहां से टोटल एसआई का बात करेंगे तो टोटल एसआई मेरा कितना प्राप्त हो गया, 50 + 24 + 28, ये टोटल प्राप्त हो गया ना, ये मेरा टोटल इंटरेस्ट प्राप्त हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 हाथ में 1, 2 2 4 5 9 1 10, यानी 102 रुपया टोटल ब्याज हमको प्राप्त हो गया। लेकिन एक्चुअल में टोटल कितना प्राप्त हो रहा है, 561 ना, 561 में एक्चुअल में है, तो यही 102 का वैल्यू कितना है, 561। तो हमको क्या निकालना है, निवेशित कैपिटल निकालना है। तो 102 का वैल्यू 561 है, तो इसको कटा दीजिए 51 से 2 बार में, 51 से 11 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 11/2। तो हम प्रिंसिपल कितना माने थे, 1200 यूनिट ना, तो 1200 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200 गुने 11/2, तो यानी 2 से 600 बार में कट जाएगा, 11 छक 66, यानी कि 6600 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या किया हम, सिंपल देखिए, आपको 1/3 और 1/4 कैपिटल पूंजी का करना था इन्वेस्टमेंट हमको, तब 1/3 ना 1/4 नीचे वाला का ना, नीचे वाला का क्या किया हम, एलसीएम ले लिए, फैक्टर ले लिए, 3 4 का 12, यानी कि हम 12 भी मान सकते थे, लेकिन 12 मानते तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट में आ जाता, इसलिए 00 और बैठा दिए, यानी कि 1200 हम क्या मान लिए प्रिंसिपल। अब जैसा क्वेश्चन बोल रखा था उस हिसाब से मैंने कर दिया, ठीक है। यानी क्वेश्चन बोल रखा था पहला 1/3 यानी कि 400 रुपया 7% पे, फिर 1/4 यानी कि 300 रुपया 8% पे, और रिमेनिंग 10% पे। तो रिमेनिंग 4 3 700 हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 500 बच गया, उसको हम 10% पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से टोटल ब्याज हमको निकल गया 102, तो 102 का वैल्यू 561 है, तो एक का वैल्यू 11/2 हो गया, तो यहाँ से प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इसका 11/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 6 जा में कट गया, 600 इंटू 11 6600। ऐसा करता हूँ समझ में आ गया हो, अगर थोड़ा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मेंस 2011 में पूछी गई है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS acts at a rate of A% for M years is same as that of RS Y at a rate of A² from M² years, then X is to Y। ठीक है, यानी क्या बोल रखा है, यदि रुपये ना X पर A% की दर से M वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना Y पर A² की दर से M² वर्षों के लिए साधारण ब्याज हो। यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला अभी हम क्या बताएं आपको, SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। ये चीज हम जान चुके हैं, ये चीज जान चुके हैं। तो यहाँ पर P क्या है, यदि X रुपये पर, तो यानी P बराबर कितना है, X कितना परसेंट है, A% की दर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, A, टाइम कितना है, M वर्ष गुने M/100, ये SI है ना। यही बराबर किसका है, Y रुपये पर E² रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से M² टाइम के लिए जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है वो बराबर होता है। तो ये दोनों बराबर कर देंगे, तो यहाँ से 100 कट जाएगा, यहाँ 2 A है, यहाँ 1 A है, तो 1 A से 1 A कट गया, यहाँ 2 M है, यहाँ 1 M है, 1 M से 1 M कट गया, Y को इधर ले आएंगे तो X/Y बराबर क्या हो जाएगा, AM/1। तो हमको रेशियो पूछ रखा है, तो X/Y क्या हो जाएगा, AM/1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, बी। क्या करना था यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A took 2 loans together for RS 1200 from B and C. B claimed 14% simple interest per annum, while C claimed 15% per annum. The total interest paid by A in 1 year was 172, then A borrowed। यानी क्या बोल रखा है क्वेश्चन, ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपया के 2 ऋण लिया। कितना ऋण लिया, 1200 रुपया। तो टोटल ऋण का बात हम करेंगे, ए बी और सी से 1200 रुपया लिया ऋण, ठीक है। ये ना अब क्या बोल रखा है, बी ने 14% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज लिया। बी कितना रेट लेता है, 14%। वही सी के बारे में बता दिया जा रहा है, सी ने 15% प्रतिवर्ष लिया। सी कितना ले रहा है, 15%। बी आपका ले रखा है 14%। बी देखिए, ए बी और सी से पैसा लेता है 1200 रुपया, तो बी आपको 14% लेता है और सी
15% का इंटरेस्ट लेता है। ये को ना एक वर्ष के अंत में कुल ब्याज 172 रुपया मिला। तो इसको बनाने का तो वैसे बेसिक विधि बहुत है, अच्छा से बेसिक वही P बराबर I इंटू R इंटू T बाई बना लीजिएगा। लेकिन होता क्या है, वहां पर न कहीं एक पेज में सॉल्यूशन जाएगा। इसको हम बहुत ही मस्त एलिगेशन तरीका से बनाएंगे। ये बताइए B 14% पर लेता है ब्याज, C 15% पर, तो ये बीच में एलिगेशन में क्या होता है, ओवरऑल। तो ओवरऑल ब्याज कितना मिल रखा है ए को, 172 रुपया। तो यह परसेंटेज में है तो परसेंटेज में बदल देंगे ना, 172 रुपया ब्याज मिल रहा है कितना पे, 1200 पे। तो 1200 इंटू 100, ये परसेंटेज में बदल गया, 00 से 00 कट गया, 6 से कट जाएगा, 6 2 जा 12 नहीं कटेगा, 4 से काट देते हैं, 4 3 जा 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 4 से 3 बार में, यानी 43/3% इसको प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ। ओवरऑल ब्याज क्या प्राप्त हुआ, 43/3%। एक चीज हमेशा याद रखिएगा फ्रैक्शन में, अगर बट्टा में कुछ आए तो यहाँ से यहाँ घटाने में तो दिक्कत है ना दिक्कत। तो सबसे पहले बट्टा में जो आए उसको हम खत्म करना है। तो वो खत्म कैसे होगा, यहाँ 3 आया, सब में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो खत्म नहीं हो जाएगा ना। तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 14 या 42% हो जाएगा ना। ये 15 या 45% और ये बीच में क्या है 43%। अब फ्रैक्शन लगाएंगे, इजिली बन गया फ्रैक्शन। अब देखिए 2:1, यानी 2:1 में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, 1200। तो हम तो ये ने कितने लिए, 1200 टोटल है, टोटल कितना अनुपात में कर रहा है, 2:1 में। तो टोटल यहाँ 3 है ना, 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 1200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 400। तो बी कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, 2 × 400 यानी कि 800, और ए कितना किया होगा 400। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी से 800 रुपया। सी से कितना लिया, सी से 400 रुपया ना लिया, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, RS 800 फ्रॉम बी, यानी कि बी से 800 रुपया लिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं समझे, एक बार और फिर से बताते हैं। देखिए किए क्या है, इसको हम एलिगेशन से बताएं। 1200 रुपया ना ये बी और सी से क्या करता है, ऋण लेता है। बी उसको 14% ब्याज देना पड़ता है बी को, और सी को ना 15% देना पड़ता है ब्याज। इससे ना एक साल में कुल 172 रुपया उसको ब्याज प्राप्त होता है। तो ये बताइए हमको, टोटल 1200 रुपया वो ऋण लिया और टोटल 172 ब्याज देना पड़ा, तो कुल कितना % ब्याज देना पड़ा वो निकाल लेंगे ना। तो कुल 172/1200, 00 से 00 कट गया, यानी 43/3% उसको ओवरऑल ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन बी से कितना 14%, सी से 15%, ओवरऑल को एलिगेशन में बीच में रखते हैं ना 43/3%। ये 3 हटाने के लिए क्या किए हैं, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ 14 42, यहाँ 15 45, ये क्या हो गया 43। यानी अब इसको इसमें से घटाते हैं, इसको इसमें से घटाते हैं एलिगेशन में, 2:1। तो ये मेरा रेशियो आ गया। बी अगर 2 रुपया लिया होगा तो सी कितना 1 रुपया लिया होगा। दोनों मिलकर कितना रुपया लिया है 3 रुपया। यही 3 कितना के बराबर है 1200 का, तो 1 का बराबर 400 आ गया। तो बी कितना 4 2 का बराबर 800, 1 कितना 400। ठीक है, तो बी से कितना रुपया लिया होगा 800 रुपया। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर में क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रखा है, ए पर्सन हैज लेफ्ट एन अमाउंट ऑफ RS 1,20,000 to be divided between his 2 sons, ages 14 years and 12 years, such that they get equal amount when each attains 18 years of age. If the amount gets a simple interest of 5% per annum, the younger son shares at present age. क्या बोल रखा है ना, एक आदमी ना 1,20,000 की राशि छोड़ी है, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक को ना 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर ना बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा निकालना है। तो सबसे पहले हमको कितना राशि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमाउंट 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, ये दो पुत्र में बांट रहा है। एक पुत्र का उम्र कितना है 14 साल और दूसरा पुत्र का उम्र कितना 12 साल। तो बड़ा पुत्र कौन होगा, जो ज्यादा उम्र का होगा 14 साल का। और दोनों ना इस तरह डिवाइड करना है ना, दोनों ना 18 साल होते होते ना दोनों को बराबर मिले, बराबर अमाउंट मिले। यानी इसको 4 साल बाद जितना अमाउंट मिलेगा
इसको 6 साल बाद। ये दोनों का जो अमाउंट है बराबर हो जाना चाहिए। मान लेते हैं बड़ा बी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों केस में कितना है 5% है। अगर यहाँ पर 5% का ब्याज मिल रहा है तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा 5% का ब्याज। तो ये बताइए आपको, ये 14 से 18 साल यानी 4 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो टोटल कितना ब्याज मिला होगा 20% मिला होगा ना। 4 पंचे 20। सिंपल एसआई में क्या होता है, सिंपल एडिशन होता है, ब्याज को हम इंटरेस्ट को लास्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि 20% हो गया। तो टोटल बी को कितना मिला होगा बड़े को, इसका 120%। क्यों? क्योंकि 20% इंटरेस्ट है, 100% प्रिंसिपल होता है, तो बी का 120% मिला होगा। मिला होगा कि नहीं मिला होगा। और छोटे मान लेते छोटे सी है, छोटे को कितना गुना होगा 6 वर्ष में 5% रेट से यानी 30% इंटरेस्ट मिला होगा। तो टोटल इसको कितना अमाउंट हो गया होगा सी का 130%। ठीक है, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 10 से 10 कट गया। तो यहाँ बड़ा और छोटा का रेशियो निकाल देंगे तो 13/12 आ जाएगा ना। अगर बड़ा को 13 रुपया मिल रखा है तो छोटा को कितना 12 रुपया मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोनों को एक्चुअल में टोटल कितना मिलेगा 13 12 25 रुपया ना। यही 25 का वैल्यू कितना है, यही 25 का वैल्यू कितना है आपका 1,20,000 है ना। तो कितना गुना हो जाएगा ये 25 चौक 6, 25 8 200। ठीक है, 4800 गुना हो जाएगा ये कितना गुना है 4800 गुना। तो हमको किसका निकालना है छोटे पुत्र को। तो छोटे पुत्र को 12 यूनिट मिल रहा है, 12 का 4800 गुना निकाल देंगे। तो 48 में 1200 गुना कीजिएगा कितना आएगा, 48 में 1200 गुना कीजिएगा कितना 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 8 16, 16 1 17, 7 में 1, 4 1 4 1 5 यानी 57600 57,600 रुपया छोटे को प्राप्त होगा। क्या किए एक बार फिर से समझ लीजिए। 1,20,000 रुपया हमको दो में बांटना है, 2 सन्स में, बड़ा और छोटा में। जो कि बड़ा सन है 14 साल का है, छोटा सन है आपका 12 साल का। 18 साल में ना ऐसे बांटना है ना, 18 साल में दोनों को सेम मिले, सेम अमाउंट मिले। अगर इसको 2 रुपया मिलेगा अमाउंट तो इसको भी 2 ही रुपया अमाउंट मिले, सेम अमाउंट मिलना है। तो इसके लिए क्या करना है, ये 14 साल है तो ये 18 साल यानी कि 4 साल में जो इसको अमाउंट मिलेगा, ये 12 साल का है 18 साल यानी कि 6 साल में जो इसको अमाउंट मिलेगा दोनों इक्वल होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों केस में कितना है 5% है। तो 1 साल में अगर 5% हमको ब्याज मिल रखा है तो 4 साल में कितना मिलेगा 20% मिल जाएगा। और 100% प्रिंसिपल है तो टोटल बड़े का 120% मिलेगा इसको, और छोटे का इसी तरह 1 साल में 5% तो 6 साल में कितना 30%, तो छोटे का 130%। ये दोनों अमाउंट क्या होगा इक्वल होगा कि नहीं होगा। बड़े का 120 गुना छोटे का 130 गुना इक्वल हो जाएगा ना। यहाँ से बड़े और छोटे का रेशियो निकाल लेंगे कितना होगा 13/12 यानी कि दोनों को एक्चुअल में कितना मिल रखा है 25 मिल रहा है या माने है तो। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1,20,000। तो इसका कितना गुना है 4800 गुना। तो छोटे का 12 यूनिट मिल रहा है, 12 का 4800 गुना क्या होगा 57,600। यही मेरा आंसर हो जाएगी। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सीजीएल मेंस 2013 में पूछी गई ये क्वेश्चन। क्या बोल रखी है क्वेश्चन, प्रकाश लेंड्स ए पार्ट ऑफ आरएस 20,000 at 8% simple interest and remaining at 4/3% simple interest. His total income after a year was Rs 800. Find the sum lent at 8%. यानी क्या बोल रखा है, प्रकाश ना 20,000 में से कुछ राशि को 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि को 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। तो 1 वर्ष के बाद उसको ना 800 रुपए की आय प्राप्त होता है। तो 8% पर कितना राशि लिया है वो निकालना है। देखिए एक है 8% पर और एक है 4/3% पर। तो हमको इसको कैसे बनाना है, एलिगेशन से बनाना है। ठीक है ना, 8% पर मिल रहा है और दूसरा 4/3% पर कुछ राशि को। ठीक है, लेकिन 1 वर्ष के अंत में उसको कुल कितना ब्याज मिल रहा है 800 रुपया। कुल के टोटल कितना पे 20,000 पे, 20,000 पे 800 मिल रहा ना। तो ये बीच में क्या होता है कुल ब्याज होता है, यानी इसको परसेंटेज में बदल देंगे। 800 रुपया आपको 20,000 पे मिल रहा है गुने 100, 00 से 00, 00 से डबल यानी कि 4। ये यहाँ पर ओवरऑल कितना 4% मिल रहा है। देखिए यहाँ पर लास्ट में 3 आ रहा है तो 3 को हटाने के लिए क्या करते हैं सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ 24% हो जाएगा, ये 4% हो गया, ये 12% हो गया। ठीक है, अब घटा देंगे तो क्या हो गया 8 और यहाँ पे 12, यानी 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 4 दिया, यानी इसको 2 रुपया मिल रखा है तो इसको 3 रुपया, 2 3 5, लेकिन यही 5 न किसके बराबर है 20,000 के, यही 5 आपको किसके बराबर है 20,000 का। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 4 के आ गया, 4,000 आ गया। तो हमको किसका पूछ रखा है 8% पर, तो 8% पर कितना यूनिट दिया गया 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 4 के, तो 2 यूनिट का वैल्यू 8 के, यानी कि 8,000 आ गया। सिंपल हमको क्या करना है, एलिगेशन पे बनाना है। एलिगेशन पे कैसे बनाना है, तो ये 8% पर दे रखा है, 4/3% पर दे रखा है, ओवरऑल 800 रुपया ब्याज मिलता है कितना पे 20,000 पे, तो वहां से हमको रेट निकाल लेना, कितना इंटरेस्ट, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, सो और फिर हमको एलिगेशन लगा देना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सीजीएल मेंस 2014 में पूछी गई है, द प्रिंसिपल विच गिव्स आरएस 1 इंटरेस्ट पर डे एट ए रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। किसी मूलधन पर ना 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपया, तो मूलधन निकालना है। यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना 5%, प्रतिदिन डेली बेसिस पर ना उसको 1 रुपया का इंटरेस्ट मिल रखा है। तो मान लीजिए हम 1 साल का निकालना है, हमको 1 साल तक ब्याज मिलता है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज दे रखा है, यानी 1 साल में उसको 5% का इंटरेस्ट लगता है। आपको मान डेली 1 रुपया का ब्याज मिल रखा है, तो 1 साल में कितना 365 दिन, 365 दिन में आपको कितना ब्याज मिला होगा 365 रुपया, इंटरेस्ट कितना मिला होगा 365 रुपया। ठीक है, तो यहां से हम मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन का क्या फॉर्मूला होता है, P बराबर I इंटू 100 बाय R इंटू T, ये होता है ना फॉर्मूला। 1 मिनट, ठीक है, यहां से आई हमको पता है ना, आई कितना है 365 है। एक मिनट गाइस, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, हमको क्या आई कितना दे रखा है 365 दे रखा है, ठीक है, इंटू 100, आर कितना दे रखा है हमको 5%, टाइम कितना 1 साल, तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा ना, 5 से काट देंगे हम, 5 से 73 जहाँ में कट गया, यानी कि 7300, ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा प्रिंसिपल निकल गया। ठीक है, तो वही हमको प्रिंसिपल पूछ रखा था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या जस्ट फॉर्मूला पे बैठा दिए, आर पर पी बराबर क्या होता है आई इंटू 100 बाय आर इंटू डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस 2014 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है आपका, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम द इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 10 years विल बी 2/5 parts ऑफ द अमाउंट देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज। यानी क्या बोल रखा है ना, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर ना 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग हो, तो साधारण ब्याज निकालना है। उस राशि का कितना है 2/5 भाग, यानी राशि अगर प्रिंसिपल 5 यूनिट है तो इंटरेस्ट कितना है 2 है, 2 है ना, 10 साल, टाइम कितना दे रखा है 10 साल। तो यहां से हमको क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर बराबर क्या होता है आई इंटू 100 बाय पी इंटू टी। आई मेरा क्या है 2 और पी कितना दे रखा है हमको 5 और टाइम 10 ईयर है, तो 5 दाएं 50, 50 दूना 100, यानी कि 2 दूना 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया 4%। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आप सीजीएल मेंस 2015 में पूछी गई है क्वेश्चन, क्या बोल रखा है, सेम उसी टाइप की क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम
इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंटेज पर इनम देन द रेट परसेंट पर इनम इज। क्या बोल रखा है ना, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। उस राशि का, यहाँ पर गौर कीजिएगा, उस राशि का क्या 8/25। अगर राशि 25 है तो साधारण ब्याज कितना, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट 8 रुपया। अगर राशि 25 रुपया तो इंटरेस्ट कितना होगा 8 रुपया। अब अगला लाइन पढ़िए, क्या बोल रखा है, यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका x% है तो टाइम कितना उसका आधा है, टाइम कितना हो जाएगा x/2। ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो हमको रेट निकालना है, तो रेट का r बराबर क्या होता है फॉर्मूला, I × 100/P × T। बस उसी पे बैठा देना। r कितना माने हम, x माने, x बराबर I की जगह क्या हो जाएगा 8 × 100, T की जगह क्या हो जाएगा 25 और T की जगह क्या हो जाएगा x/2, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा। 25 से 4 जा में कट गया। यहाँ से देखिए x से x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² बराबर क्या हो गया 8 4 जा 32 × 2 64। तो यहाँ से x का मान कितना निकल गया 8%। तो यही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रखा था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल गया 8% निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें क्या बोल रखा है, ए सम ऑफ 7,930 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड गिवन ऑन ए लोन एट 5% सिंपल इंटरेस्ट टू A, B and C for 2, 3 and 4 years respectively. If the amounts of all three are equal after their respective periods of loan, then the A receive a loan of। मान क्या बोल रखा है क्वेश्चन, 7930 रुपए की राशि ना 3 भाग में विभाजित की जाती है। कितना भाग में विभाजित की जाती है, 3 भाग में। A, B और C क्रमशः A 2 वर्ष के लिए करती है, B 3 वर्ष के लिए, C 4 वर्ष के लिए। तीनों केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है। ठीक है, यदि तीनों राशि उससे संबंधित अवधि के बाद बराबर हो, यानी कि अमाउंट आपको यहाँ पर क्या हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है, तो ए को कितना रुपया मिला 100 बांटना है। देखिए 7930 रुपया 3 व्यक्ति के बीच बांटा जा रहा है, ए, बी और सी। 3 व्यक्ति है ए, बी, सी। ए को कितना साल के लिए 2 साल के लिए, बी को 3 साल के लिए, सी को 4 साल के लिए। तीनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है। 5% ए को भी ब्याज लगेगा, 5% बी को भी, 5% सी को भी। तो ए को टोटल कितना ब्याज लग जाएगा 5 दूनी 10%, 1 साल में 5% तो 2 साल में 10%। बी को कितना लग जाएगा 1 साल में 5% है 3 साल में 15%। सी को कितना लग जाएगा 1 साल में 5% तो 4 साल में 20%। ये ब्याज मिल गया। लेकिन हमको क्या बोल रखा है ना, तीनों का अमाउंट बराबर हो जा रहा है। 10% ब्याज मिल गया, 100% प्रिंसिपल कितना मैक्सिमम होता है 100%, तो हमको अमाउंट कितना हो जाएगा 110%। ए का 110% अमाउंट हो जाएगा ना, बी का 115%, सी का 120%। ये तीनों क्या है इक्वल है, ये तीनों आपका क्या दे रखा है इक्वल है। तो यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 22 से 5 से काट दीजिएगा, 5 से 22 जामे, 5 से 23 जामे, 5 से 24 जामे। ठीक है, इतना बात समझ गया। तो अब क्या हो गया, ए गुने 22 बराबर बी गुने 23 बराबर सी गुने 24, ये हो जाएगा। इसके बराबर मान लेते हैं के है, इसके बराबर हम मान लिए कोई राशि के है। तो ए का वैल्यू A/B/C क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा K/22 हो जाएगा ना, बी बराबर क्या हो जाएगा K/23 और सी बराबर क्या हो जाएगा K/24। इतना चीज समझ गया। ठीक है, इतना चीज समझ गए। तो आगे देखिए, 1 मिनट, चलिए तीनों का हम रेशियो निकल गया। रेशियो में बात करेंगे ए रेशियो, बी रेशियो, सी कितना हो जाएगा के कट जाएगा ना, 1/22 = 1/23 = 1/24। अब यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं तीनों का, यहाँ 22 है तो 23 × 24 हो जाएगा, 23 × 24 ए की जगह, बी की जगह क्या हो जाएगा 23 है बीच में तो 22 × 24 हो जाएगा, और सी की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ 24 है तो यहाँ 22 × 23 हो जाएगा ना। यहाँ से देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से 11 जामे, 2 से 12 जामे, 2 से 12 जामे। अब गुना कर दीजिए,
23 गुने 12 कितना हो जाएगा 230, 23 दाएं 230, 23 दूनी 46, 230 में से 246 घटाइए 46 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 230 प्लस 46 यानी कि 276। ए को 276 रुपया मिला होगा। बी को कितना 12 गुने 22 220, 22 दूनी 44 264। और सी को कितना मिला होगा 230 और 23 253। टोटल तीनों मिलाकर कितना अमाउंट हो गया होगा ये जोड़ लीजिए 4 3 7 6 13, 3 हाथ में 1 7 6 13 5 18 1 19, 9 हाथ में 1 2 3 6 1 7 793 रुपया। लेकिन एक्चुअल में है कितना 7930 रुपया ना, इसी का वैल्यू 7930 रुपया ना, 793 का वैल्यू 7930 रुपया, तो एक का वैल्यू कितना 10 यूनिट हो जाएगा। तो उसी तरह ए का नहीं पूछ रखा है, ए को कितने रुपया लेन लिया था तो 276 यूनिट, तो 276 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2760 रुपया। थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो सेम इजिली बन जाएगा। ठीक है, करना क्या है, सबका अमाउंट बराबर कर देना है, अमाउंट बराबर करके यहाँ से रेशियो निकाल देना, ए बी और सी का रेशियो आपका निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 276 अनुपात 264 अनुपात 253, तीनों को ऐड कर देंगे तो यानी 793। इसी का वैल्यू दे रखा है 7930, तो एक का वैल्यू 10 तो 276 का वैल्यू 2760, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए, अगर थोड़ा भी डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 2015 तक 10 से 15 तक हम कर लिए, अब सीजीएल में 2016 का क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, a sum of Rs 4000 is lent out in two parts, one at 8% simple interest and the other 10% simple interest. If the annual interest is Rs 352, the sum lent is 8%। यानी क्या बोल रखा है ना, 4000 रुपए की राशि को दो हिस्से में कर्ज दी जाती है, एक भाग 8% साधारण ब्याज की दर से और दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपया हो तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर कर्ज दी गई है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इस टाइप का हम दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, एलिगेशन तरीका से बताना है इसको। ओवरऑल कितना ब्याज मिल रखा है उसको एक साल में 352 रुपया का, 352 रुपया का मिल रखा है, टोटल कितना पे 4000 पे। तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कितना परसेंट मिला ब्याज 100 निकाल लेंगे, परसेंटेज बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए 00 से 00 कट गया, 4 से देखिए 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 से 10 जा में, फिर 2 से कट जाएगा 44 5, यानी कि 44/5% इसको ओवरऑल ब्याज मिला। लेकिन 2 कैटेगरी में बांट रखा है, एक 8% पर रेट पर और एक 10% पर, और बीच में क्या रखते हैं हम एलिगेशन में जो ओवरऑल होता है, तो ओवरऑल कितना है 44/5%। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 5 आ रहा है बट्टे में, इसमें घटाने में थोड़ा कठिनाई होगी, तो क्या करते हैं ना, जो हर आ ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से हम तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजिली क्या करेंगे, एक आपका इंटीजर में नंबर आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा तो फिर घटाना आसान हो जाएगा। तो 5 से 8 में गुना कर देंगे, कितना हो गया 40%, यहाँ कितना हो जाएगा 50%, और बीच में क्या हो गया 44%। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में से 44 गया 6, और यहाँ 44 में 40 गया 4, यानी 2 से कट जाएगा 3:2, यानी 8% पर 3 रुपया इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 10% पर 2 रुपया। लेकिन देखिए टोटल दोनों मिलाकर कितना किया 5 रुपया का इन्वेस्टमेंट, यही 5 किसके बराबर है 4000 के, यही 5 किसके बराबर है 4000 के, तो एक बराबर कितना हो गया 800। तो हमको किस पे पूछ रखा 8% पर, तो 8% पर कितना करेगा 3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 800 हो गया, तो 3 यूनिट का वैल्यू 800 त्रिक 2400। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2400 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, क्या इफ ए borrowed RSP at X% and B borrowed RSQ at Y% per annum at simple interest at the same rate, then the amount of their debt will be equal after। क्या बोल रखा है ना, यदि ए ने X% वार्षिक दर पर P रुपया और B ने Y% वार्षिक दर पर Q रुपया एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिए, तो कितने वर्ष बाद ना उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, मतलब अमाउंट बराबर हो जाना है। ये कितना रुपया ले रखा है P रुपया ले रखा है, ये P रुपया X% की दर पर लेता है और
बी क्यू रुपया y% की दर पर, क्यू ग्रेटर देन क्या है पी, क्यू जो अमाउंट है पी से बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो अमाउंट बराबर होता है, तो अमाउंट बराबर क्या बोल दिए हम, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना ए पी रुपया ले रहा था, आई बराबर क्या होता है प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर पी गुने आर गुने टी बाई 100, तो पी प्लस आर की जगह कितना कितना परसेंट रेट है x%, एक्स टाइम हमको निकालना है गुने टी बाई 100, ये को इतना प्राप्त होगा बराबर बी क्यू रुपया ले रखा है, तो क्यू जो गुने कितना दर पे y% की दर पे गुने टी बाई 100, ये दोनों अमाउंट क्या हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर देंगे एलसीएम ले लीजिएगा, तो 100p प्लस पी एक्स टी बराबर 100q प्लस क्यू वाई टी, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, इधर हम पी एक्स टी माइनस क्यू वाई टी को इधर ले आए, क्यू वाई टी बराबर ये क्या हो जाएगा 100q माइनस 100p, इतना बात समझ गया, इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस दोनों में कॉमन क्या आ रखा टी आ रहा है ना, टी हम कॉमन ले सकते हैं, तो पी एक्स माइनस क्यू वाई कॉमन में हम क्या ले लिए टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 100 कॉमन आ जाएगा ना, q माइनस पी इंटू 100, तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा q माइनस पी इंटू 100 बट्टे पी एक्स माइनस क्यू वाई, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन नंबर ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ नहीं किए अमाउंट बराबर कर दिए, दोनों का अमाउंट बराबर कीजिएगा अपने आप आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रखा है, इफ ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4000 इन 2 years एंड 5500 इन 4 years 6 months एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही दर पर 2 वर्ष में 4000 रुपया हो जा रहा है और 4 वर्ष 6 माह में ना 5500 रुपया हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर निकालना है। 4 वर्ष 6 माह यानी कि 4.5 वर्ष हो गया, 4.5 वर्ष में कितना रुपया हो जा रहा है 5500 रुपया, और 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 4000 रुपया, तो ये बताइए दोनों का घटाएंगे तो 2.5 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिलेगा, 4.5 वर्ष में 5500 हो जा रहा है, 2 वर्ष में 4000 हो जा रहा है, यानी कि 2.5 वर्ष में हमको 1500 रुपया का ब्याज मिलेगा, 2.5 वर्ष में 1500 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 1500 बट्टे 2.5, 2.5 कर देंगे यानी 2.5 से 12 यानी कि 1200 रुपया, 1 वर्ष में कितना हो गया 12 नहीं 1200 बट्टे 2 यानी कि 600 रुपया। ठीक है, 1 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिल गया 600 रुपया, हमको क्या निकालना है साधारण ब्याज की दर निकालना है, तो ये बताइए 2 वर्ष में कितना रुपया हो जा रहा था 4000 रुपया, तो 1 वर्ष में ब्याज अगर 600 रुपया मिल रखा है तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल रखा होगा 1200 रुपया ब्याज मिल रखा होगा ना, 2 वर्ष में 1200 रुपया ब्याज मिल रहा होगा, और अमाउंट कितना हो जा रहा है 4000, अमाउंट में से अगर हम इंटरेस्ट घटा देंगे तो मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4000 माइनस 1200 कर देंगे, तो यही मेरा क्या हो गया 2800, ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल, और 1 वर्ष में इंटरेस्ट 600 रुपया मिल रहा है और प्रिंसिपल 2800 है, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो 600 बट्टे क्या हो जाएगा 2800 इंटू 100, यहाँ से 00 से 00 कट गया, 4 से कट जाएगा, 4 से फिर 4 से 28 यानी 150 बट्टे 7, पूर्णांक में तोड़िएगा 21.3/7%, ये मेरा क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आपका 2800 का x% 600 है ना, इस पर जो इंटरेस्ट मिलती है वही है ना, तो डायरेक्ट यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1 वर्ष का 600 बट्टे 2800 गुने 100। ठीक है, कुछ नहीं किए, जब देखिए 4.5 वर्ष में 5500 हो गया और 2 वर्ष में 4000 हो गया, तो यहाँ 2.5 वर्ष का निकाल दिया, इसको घटा दिए, तो 2.5 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा 1500, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा 1500 बट्टे 2.5 यानी 600 रुपया, 1 वर्ष में 600 रुपया ब्याज मिल गया, तो 2 वर्ष में कितना मिला होगा 1200, अमाउंट कितना हो जा रहा है 2 वर्ष में 4000, अगर अमाउंट में से इंटरेस्ट घटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना निकल गया 2800, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 1 वर्ष में 600 रुपया मिलता है कितना पे 2800 पे गुने 100, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया 21.3/7%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आप सीजीएल मेंस 2018 पे आ चुके हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इस सम ऑफ RS 8400 amounts to RS 11,046 at 8.75% per annum simple interest in certain time.
व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ Rs 9600 एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। यानी क्या बोल रखा है ना, 8.75% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 8400 रुपया ना 11,046 हो जाता है। तो इसी ब्याज की दर पर उसी समय में 9600 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है यहाँ पर 8.75%, कोई अमाउंट है 8400 से 11,046 हो जा रहा है। तो यानी ब्याज कितना मिला होगा, ब्याज कितना मिला होगा, तो 11,046 में से अगर हम 8400 घटा देंगे, यही मेरा क्या इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिला होगा, यही 6 4 10 में से 4 गया 6 2, यानी 2646 रुपया मेरा क्या मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है ना, एक वर्ष में, तो एक वर्ष में 2646 रुपया इंटरेस्ट मिला है, 11,046 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया है, तो इसी ब्याज दर से उसी समय में टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आई इंटू 100 बट्टे पी इंटू टी। आई हमको पता चल गया, इंटरेस्ट कितना हो गया 2646 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है हमको 8400, और रेट कितना है 8.75%। ठीक है, 8.75, तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो 00 100 ऊपर चला जाएगा। देखिए ये 00 से 00 कट जाएगा। अब देखिए 25 से 4 जामे, 25 से 25 3 जा 75 और 10 12, 25 5 जा 125, यानी 35 बार में ये कट गया। अब देखिए 4 से 21 बार में ये कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब 7 से देखिए कटेगा, ये 7 या 21 5 7 7 49 7 8 56, 7 से 378 बार में, ये 7 से 3 बार में, फिर 7 से कट जाएगा, 7 5 35 2 7 चौक 28, 7 से कितना बार में 5 बार में, ये 3 से कट जाएगा, 3 से 18 बार में। यानी टाइम मेरा क्या निकल गया 18/5 ईयर, टाइम मेरा निकल गया 18/5 ईयर। टाइम इतना है मेरा, और रेट कितना है 8.7 पे, उसी दर पे वही रेट निकाल लेना है, और 9600 रुपया प्रिंसिपल है, उसका हमको साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी कितना दे रखा है 9600, आर कितना दे रखा है 8.75, और टाइम कितना है 18/5 गुने 100। यहाँ से 00 से 00 कट गया, इसको गुना कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बना लीजिएगा इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 5000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 6.2/3% प्रति वर्ष की दर से 4.1/5% सालों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% की दर से 2.3/4 सालों के लिए साधारण ब्याज का दुगुना। देखिए 5000 रुपया है, रुपया कितना अमाउंट, इसको 2 भाग में बांटना है। दोनों में आपको रेट और टाइम दोनों फ्रैक्शन में दे रखा है। रेट कितना दे रखा है 6.2/3, यानी कि 20/3%। ठीक है ना, और टाइम कितना दे रखा है 4.1/5 साल, यानी कि 21/5। तो यानी 20/3% से मान लीजिए कि ये एक्स में बांट रहा है, ये वाई में बांट रखा है, 2 भागों में बांट रखा है, यानी इसका कितना ब्याज मिलेगा, एक साल में 20/3% मिलेगा। तो हमको कितना साल लेना है 4.1/5 साल, यानी कि 5 चौका 20 21/5 साल। तो 21/5 साल में कितना ब्याज मिलेगा इसका 21/5। ठीक है, और दूसरा देखिए 4% प्रति वर्ष की दर से 2.3/4 साल में, तो 1 साल में 4% मिल रखा है, 2.3/4 यानी कि 11/4 साल में कितना मिलेगा 11/4 ये ब्याज मिलेगा। उसका क्या है दुगुना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया, यहाँ देखिए 5 से 4 जामे, 3 से 7 जामे, यहाँ क्या हो गया x गुने 28 बराबर y गुने 22, ये दोनों क्या इक्वल है। तो यहाँ से x/y क्या निकल गया, 2 से कट जाएगा 11 जामे, 2 से 14 जामे, 11/14। तो x को अगर 11 रुपया मिलता है तो y को कितना मिलता है 14 रुपया, और दोनों को टोटल कितना मिला है 14 11 25, यही ना 25 किसके बराबर है 5000 का। तो एक का वैल्यू कितना हो गया 200। तो हमको किसका पूछ रखा है दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है 14 - 11 यानी कि 3। तो एक का वैल्यू 200 रुपया हो गया, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3 गुने 200 यानी कि 600 रुपया। समझ गए क्या किए, कुछ नहीं किए। देखिए
5000 को 2 भागों में बांटना है। मान लेते हैं कि x भाग और y भाग में बांट रहा है, तो एक रेट लेना है आपको। पहले भाग को ना 6.2/3% दर पर दे रहा है, तो यानी कि 20/3% पर कितना समय के लिए? 4.1/5 साल के लिए, यानी कि 21/5 साल के लिए। यानी कि एक साल में 20/3% देगा इंटरेस्ट, तो 21/5 साल में कितना देगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरह सिमिलरली y 4% की दर पर कितना साल में दे रखा है? 11/4 साल में। इसका दुगुना मिलता है साधारण ब्याज, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ से x और y का हम रेशियो निकाल लिए, और तो हमको डिफरेंस दोनों का पूछ रखा है। डिफरेंस दोनों का कितना है? 3 है। एक यूनिट का वैल्यू यहाँ 200 हो गया, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 15 नंबर देखिए। इसमें क्या बोल रखा है? ए सम लेंट आउट ए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इज 6076 in 1 year and 7504 in 4 years. The sum and the rate of interest per annum are respectively. यानी क्या बोल रखा है? साधारण ब्याज की दी गई एक वर्ष में ना 6076 रुपया और 4 वर्ष में 7504 रुपया हो जाती है। तो हमको धनराशि भी निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, यानी कि प्रिंसिपल भी निकालना है और रेट भी निकालना है। तो देखिए 4 वर्ष में कितना रुपया हो जा रहा है? 7504। और एक वर्ष में कितना हो जा रहा है? 6076। तो ये बताइए 3 वर्ष में उसको कितना ब्याज मिला होगा? इसको क्या करेंगे हम? घटा देंगे ना। तो 14 में 6 गया 8, 9 में 7 गया 2, ये 4 हो गया, 7 में 6 गया 1, यानी 3 वर्ष में उसको 1428 रुपया मिल रहा था। अगर एक वर्ष में ब्याज का बात करेंगे तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 3 चौका 12, 2, 3 7 3 18, 476 रुपया। एक वर्ष में आपको 476 रुपया ब्याज मिला। एक वर्ष में अमाउंट कितना हो जा रहा है? 6076। अगर 6076 में से हम 476 इंटरेस्ट घटा देंगे तो मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा ना। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? P बराबर 6076 माइनस 476, यानी कि 006,5, यानी 5600 रुपया आ जाएगा। 5600 रुपया मेरा क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। तो देखिए 2 में दे रखा है 5600। अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? एक साल में 476 रुपया ब्याज मिल रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है, तो रेट कितना हो जाएगा? R बराबर एक साल आपका 476 क्या है? 5600 का कुछ परसेंटेज होगा, तो वो परसेंटेज निकाल दीजिए, वही मेरा क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 476/5600 गुने 100, 00 से 00 कट गया। ठीक है, यहाँ से देखिए 28 से कट जाएगा, 21 बार में 19, कितना हो जाएगा? 7 बार में बट्टे 2, यानी 17/2 कितना हो जाएगा? 8.5। 8.5% मेरा क्या निकल गया? रेट। और प्रिंसिपल कितना है? 5600। तो यानी मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ नहीं, डिफरेंस निकाल लेना, वहां से एक साल का ब्याज निकाल लेना, फिर प्रिंसिपल निकाल लेना और रेट निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। इसमें क्या बोल रखा है? एक धनराशि ने 5.4 वर्षों में 9.25% की प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 14,395.20 हो जाती है, तो उसी राशि पर 8.6% प्रतिवर्ष की दर से 4.5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? सेम क्वेश्चन उसी टाइप का। इसमें आपको टाइम भी दे रखा है, रेट भी दे रखा है और अमाउंट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ से इंटरेस्ट निकाल देंगे, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, वही अमाउंट के बराबर होगा। फिर वहां से हम क्या निकाल लेंगे? प्रिंसिपल निकल जाएगा, तो वही चीज उसी राशि का हमको 8.6% की दर से 4.5 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए फिर हम I बराबर क्या लगाएंगे? P इंटू R इंटू T/100। ये फॉर्मूला पे बना देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रखा है? एक व्यक्ति 25,000 की राशि के 1/4 भाग को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि के 4% प्रतिवर्ष की दर को उच्च दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों के लिए ना कुल 4125 रुपया ब्याज प्राप्त हो, तो निवेश में की गई द्वितीय राशि क्या होगा? यानी देखिए टोटल राशि कितना है? 25,000, 25 के है, इसका 1/4, 25,000 का 1/4 कीजिएगा कितना हो जाएगा? 6250 हो जाएगा ना। और रिमेनिंग कितना बचेगा जाएगा? ये 18,000
750। तो ये 6250 को ना 8% पर इन्वेस्टमेंट का शेष राशि को 4% प्रति वर्ष की उच्च दर यानी कि R+4% पर इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। तो 2 साल में उसको टोटल कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? 4125। देखिए, अगर हम 6250 रुपए को R% पर 2 साल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना ब्याज प्राप्त होगा, I बराबर P गुने R गुने T बाय 100, प्लस 18,750 रुपए को हम R+4% पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 2 साल में हमको इतना ब्याज प्राप्त होगा। यही ना टोटल आपका किसके बराबर दे रखा है? 4125 के बराबर। तो यहाँ का से R का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए 10 से 10 कट गया, 10 से 10, अगर 10 से तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 नीचे वाला कट जाएगा ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? देखिए 25 से पहले काट लीजिए, 25 से कट जाएगा ये, 25 से 25 जामे, 25 7 175, 25 25 75 जामे, 25 से देखिए 25 से 16 400 बार, 25 25 165। तो यहाँ से ऊपर क्या आ गया आपका? 25 दूनी 50 प्लस 75 दूनी 150 इंटू R+4। और यहाँ देखिए 10 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, 10 10 इसमें भी कट गया, तो यहाँ क्या हो गया? 1650 हो गया, हो जाएगा। यहाँ से अगर हम R से गुना कर देंगे, 150 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो 200 R हो जाएगा। बराबर देखिए 150 में 4 से गुना कीजिएगा 600, 600 उधर जाएगा तो घट जाएगा ना। तो 1650 में से 600 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 1050 हो जाएगा। 10 से 10 कट गया, तो यहाँ R बराबर क्या हो गया? 105/20 यानी कि 5.25%। तो हमको क्या निकालना है? द्वितीय राशि। तो द्वितीय राशि 4% उच्च है, R+4 निकालना है। तो R का वैल्यू 5.25% आ गया। तो R+4 कितना हो जाएगा? उसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9.25%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? मेरा बी हो गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। 18 नंबर क्या क्वेश्चन था? 10,500 की राशि पर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित दर पर 3.4/5 वर्षों में बढ़कर 13,825 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को दुगुना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निकालना है। देखिए हमको प्रिंसिपल दे रखा है 10,500, अमाउंट कितना हो जा रहा है? 13,825। कितना वर्ष में? 3.4/5 वर्ष में। तो 3.4/5 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिला होगा ये निकाल लेंगे। तो ब्याज निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे। अमाउंट आपका 13,825 है, प्रिंसिपल कितना है? 10,500। ये घटा देंगे, 5 2 3 3, एक में से एक गया, 0 कट गया, यानी 3325 रुपया का ब्याज मिल रखा है। कितना वर्ष में? 5 3 15 4 19/5 वर्ष में हमको 3325 रुपया का ब्याज मिल रहा था। तो एक वर्ष का ब्याज हम इंटरेस्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? इसको कटा दीजिए, 19 से कटेगा एक बार में, 19 142 हो गया, 19 7 19 6 114, 19 7 133, 19 5 95, यानी 1 बराबर 175 में 5 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो गया? 25 25 7 875। 875 एक वर्ष में ब्याज मिला। ठीक है, एक वर्ष में कितना ब्याज मिला? 875। तो यहां से हमको क्या निकालना था? यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। एक वर्ष में 875 रुपया ब्याज मिल रखा है, टोटल कितना पे? 10,500 पे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा क्या निकल जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 00 से 00 कट गया, देखिए 5 से कट जाएगा, ये 5 इकाई 3 5 7 35, 2 25 25 और 5 से 21 बार में, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 3 7 5 35, 7 दिया, यानी कि R बराबर क्या निकल गया मेरा? 25/3%। अब क्या बोल रखा है ना, यदि ब्याज की पूर्व दर को दुगुना कर दिया जाए, अब की बार ब्याज कितना हो जा रहा है? दुगुना कर देंगे तो R हम 25/3% निकालेंगे, तो अब R कितना हो जाएगा? 50/3% हो जाएगा ना। R कितना हो जाएगा? 50/3%। तो उसी राशि का 5 वर्ष का हमको साधारण ब्याज निकालना है। तो एक वर्ष में 50/3% का ब्याज मिल रखा है, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 50/3 का 5 गुना, यानी कि इंटरेस्ट मेरा 250/3% मिलेगा, 250/3%। तो हमको प्रिंसिपल कितना है? 10,500, इसका 250/3% निकाल देंगे, वही मेरा क्या निकल जाएगा?
साधारण ब्याज निकल जाएगा 250/3, परसेंटेज हटाइएगा तो डबल जीरो बैठेगा नीचे, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 3 से 35 जामे, और 25 का मल्टीपल गुना का क्या करते हैं, डबल जीरो बैठा के 4 से भाग दे देते हैं, तो हमको 35 गुने 250 निकालना है। ठीक है, 35 गुने 250 निकालना है, तो 35 गुने 25 कैसे निकालेंगे, 35 पर डबल जीरो डाल दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बार में, 875 बार में कट जाएगा, 875 पर 1 जीरो, यानी 8750 रुपया मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब सीजीएल में 2019 का क्वेश्चन है, 19 नंबर।